वाले हैं। आप में से किसी को भी 311 तक कोई डाउट हो, कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमने अभी तक आईपीसी में 311 डिस्कस किया, आज से 312 डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, 312 में इधर देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में ये केस लिख लो सभी लोग। अब इसकी इम्पोर्टेंस वो नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। आफ्टर दिस केस, ये केस लिखिए आप लोग। पहले इस केस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आगे। केस लिखिए आप लोग। (312) में ये केस लिख लो आप लोग। ऑनलाइन में ऑफलाइन में सभी ये केस लिख लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट केस है और इस टॉपिक से रिलेटेड है। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक्स बनाम मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एनसीटी दिल्ली, एक्स बनाम मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिल्ली। कौन सा केस है ये मैरिड अनमैरिड वुमेन, इस नाम से समझ लो इसको। यानी पहले अबॉर्शन का राइट कितने वीक तक होता था हमारे देश में? पहले 24 कितना होता था? उससे पहले कितना था ना? 20 से बढ़ा के फिर 24 वीक किया, लेकिन लेजिस्लेचर ने एक कमी छोड़ दी। इस 24 वीक में लिख दिया मैरिड वुमेन के लिए 24 ईयर, 24 वीक्स। ईयर तो क्या, शादी की, अगले की शादी की तैयारियां हो रही होंगी उसमें, वो ऐसे प्रोसेस में आ जाएगा तब। तो 24 वीक्स तक का पार्लियामेंट ने प्रोविजन किया और उसमें लिख दिया मैरिड वुमेन ऐसा कर सकती हैं एज ए राइट। बाद में इस केस को चैलेंज किया गया, इस प्रोविजन को चैलेंज किया गया कि अबॉर्शन में आपने ऐसा करके किसका वायलेशन किया है? आर्टिकल 14। देखो एक चीज ध्यान रखना, गोल्डन ट्रायंगल रूल में क्या आता है? आर्टिकल 14, 19 और 21। तो जब भी किसी फंडामेंटल राइट का वाइड सेंस में इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है, ये गोल्डन ट्रायंगल रूल यहाँ कहा गया कि इसमें आप सीधा सीधा आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कि मैरिड और अनमैरिड वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। किस किस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? मैरिड और अनमैरिड में। तो ये तीनों चीजें देखी जाती हैं, इसको गोल्डन ट्रायंगल रूल कहा जाता है। इस आधार पे ये इधर आर्टिकल 14 में भी ले सकते हैं इस केस को, लेटेस्ट केस है ये केस ध्यान रखना। इसके बाद में अब कितने वीक तक? 24। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। 52 का हाफ कितना होता है? 26 होता है। अब उसमें से 2 वीक कम कर दो आप, 6 महीने में से 2 सप्ताह कम कर दो, 24 वीक तक का ये रखा है। इसके पीछे का रीजन ये है, ऐसा नहीं है कि सारे अबॉर्शन इसी एज में होंगे, मैक्सिमम यहाँ तक किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? कि अगर ऐसी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाए, जैसे किसी का रेप हो गया, छोटी बच्ची है, पागल है, इस 24 वीक तक क्या चेंज आ जाएगा कि ऐसे देखने से भी बाहर से पता चल जाएगा बिना किसी सोनोग्राफी के भी कि ये प्रेग्नेंट है, ऐसा दिखने लग जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं स्पंदन गर्भा, इंग्लिश में कहते हैं
बेबी क्विक विद बॉर्न, ऐसा यानी स्पंदन गर्भा, यहाँ पे भी ये वर्ड आएगा क्विक विद चाइल्ड। क्विक विद चाइल्ड यानी बच्चा उस समय मूवमेंट करने लग जाता है और इतना डेवलप हो जाता है कि दिखाई देने लग जाता है, तो उससे अंदाजा हो जाता है घर वालों को अगर वो छोटी बच्ची है, वो पागल है, वो कोमा में है, तो ऐसे में अबॉर्शन किया जाए। लेकिन एक ध्यान रखना, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे देश में जाते ही इसकी परमिशन दे देते हैं। अभी हुआ एक केस में, एक महिला ने कहा कि उसको बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि उसके पति की डेथ हो गई कंसीव करने के बाद में, तो उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। परमिशन लेने में ये 24 वीक तो क्रॉस हो गए। फिर कोर्ट ने कहा कि अब हम अबॉर्शन की परमिशन नहीं दे सकते। एक स्वस्थ, अभी रिसेंटली ये आपने पढ़ा होगा, कहा कि हम एक स्वस्थ भ्रूण की हत्या का आदेश नहीं दे सकते। अब आप इसको जन्म दें और जन्म देने के बाद में किसी को एडॉप्शन में दे सकते हैं, बाकी हम इसका, अभी आपने देखा ना सिद्धू मूसेवाला की माँ को नोटिस दे दिया है ना। आजकल खूब मीम चल रहे हैं कि ये खुद तो कर नहीं सकते, किसी को करने भी नहीं दे रहे। ऐसा आपने देखे होंगे मीम। क्यों दिया गया नोटिस? हाँ, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी की एक एज है 50 ईयर, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। जेंट्स की 56। तो ऐसे में वो दोनों क्रॉस कर रहे हैं इस चीज को, इसलिए वो नोटिस दिया गया। आधे से ज़्यादा तो ये पॉलिटिकल बायसनेस की वजह से भी दिए जाते हैं। जब लोगों को पता चल जाता है ना, वही शायद सिद्धू मूसेवाला अगर बीजेपी से चुनाव लड़ा हुआ होता तो शायद नोटिस नहीं जाता, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल बायसनेस से बहुत चीज़ें हो जाती हैं। जो भी कारण हो, लेकिन लॉ का तो वॉयलेशन है ही है। अपन राजनीति को साइड में पटक दें, लॉ की बात करें तो कल दिल्ली में भी एक रैली हुई है, बड़ी रैली हुई है। ये रैली ऐसे, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये रैली ऐसे याद दिला रही है, उतनी भीड़ तो नहीं थी जितनी राम मनोहर लोहिया की रैली में थी, वो भी लगभग इसी तर्ज पे थी। कल वाली रैली का टाइटल क्या था? आप कह दो रैली, अरे रैली वैली का ध्यान नहीं रखते, हम तो हमारी ध्यान रखते हैं। उसका नाम था लोकतंत्र बचाओ, सेव द डेमोक्रेसी, ऐसा नाम दिया गया था। ऐसा ही इंदिरा गांधी जिस समय तानाशाही पे आई थी ना, उस समय सारे विपक्ष के लोग ऐसा करते थे और बाद में आपातकाल लग गया था। अब हालांकि ऐसा तो नहीं होगा, इनमें ऐसा कर पाएंगे क्योंकि वो इंदिरा गांधी का अलग विषय था, यहाँ अलग मामला है। तो 312 से 318 में हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉजिंग मिसकैरेज ऑफ इंजरीज टू अनबॉर्न चाइल्ड, ऑफ द एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट एंड ऑफ द कंसीलमेंट ऑफ बर्थ। 312 टू 318 गर्भपात कारित करने, आजाद शिशुओं को अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में 312 से 318 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसे पहले हमने पढ़ा अबॉर्शन इटसेल्फ एंड क्राइम, जैसे अबेटमेंट इटसेल्फ एंड क्राइम है। जैसे हमने किसी का अबेटमेंट कर दिया, भले ही हमने जैसे उसको उकसाया, जैसे षड्यंत्र किया, जैसे सहायता दी। अबेटमेंट के 3 ही तो एलिमेंट है ना, इंस्टिगेट करना और एड करना, और इंस्टिगेट, एड और कॉन्स्पिरेसी। यही तीनों मैंने हिंदी में बोले, यही तीनों इंग्लिश में पूछ रहा हूँ। इसका मतलब आप हिंदी में भी ध्यान से नहीं सुनते हो, इंग्लिश में भी सुना करो, हिंदी में भी सुना करो। तो जैसे हमने अबेटमेंट किया, किसी ने उस अबेटमेंट के अनुसार, मैंने कहा देख क्या रहे हो, एक थप्पड़ दो, और थप्पड़ नहीं दी तो भी क्या हो गया, अपने आप में अबेटमेंट हो गया। ऐसे ही अबॉर्शन का था। अबॉर्शन कोई करेगा, भले खुद का ही अबॉर्शन करे तो भी इसमें अपराध होता था। लेकिन अब 24 वीक तक, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, एक राइट बन गया है। अब इसका 24 वीक तक तो कोई पनिशमेंट नहीं है। उसके बाद में पीसीपीएनडीटी एक्ट में जैसा लिखा हुआ है, पीसीपीएनडीटी एक्ट पहले एपीओ में था, आजकल एपीओ से हट गया पीसीपीएनडीटी। हमने तो पढ़ा भी दिया था क्लास में इधर, अब दोबारा करेंगे तो वो हट गया। अब एडीजे में काम आएगा। वहाँ पे लिखा हुआ जिनकी एज 35 से ऊपर हो, कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हो, या जो बेबी है, जो माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है,
वो अस्वस्थ हो, असामान्य हो, ऐसी स्थिति में अबॉर्ट किया जा सकता है। तो ये अब 24 वीक तक का राइट है। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एनसीटी दिल्ली 2022। इसको ध्यान में रखना। इसमें कहा गया आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आप सिर्फ मैरिड को तो राइट दे रहे हो और अनमैरिड को मना कर रहे हो। तो ये लड़कियां चली गई कोर्ट में जो अनमैरिड थी, उन्होंने कहा कि ये सीधा सीधा आर्टिकल 14 का वायलेशन है। अब इस अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट देखिएगा, आर्टिकल 312 कॉजिंग मिसकैरेज बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन अब ये आपको मैंने स्टार्टिंग में केस बताया, इसके पीछे रीजन यही है। अब इस केस को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजंस पढ़ने 312 टू 318। अब में और पहले में इसका स्टेटस बदल गया है। 312 देखिएगा, whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry shall, if such miscarriage but not caused in good faith for the purpose of saving the life of woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. And if the woman, अब यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, and woman be quick with the child, ये क्विक विद द चाइल्ड है, इसको अंडरलाइन कर लो। शैल बी पनिश्ड विद, देखो इसमें यहाँ इम्प्रिजनमेंट बढ़ रहा है, क्विक विद द चाइल्ड होते ही बढ़ रहा है पनिशमेंट। जैसे हम उधर डिस्कस कर रहे थे ना कि अटेम्प्ट किया किसी ने, अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में हमने डिस्कस किया और 308 में भी हमने डिस्कस किया। अटेम्प्ट किया तो अटेम्प्ट की सज़ा कितनी थी, और अटेम्प्ट में हर्ट हो गया तो सज़ा कितनी थी, ऐसा देखा था ना 307 में, 308 में। ऐसा ही यहाँ पे है। अगर नॉर्मल सिचुएशन में अबॉर्शन किया है तो पनिशमेंट, और क्विक विद चाइल्ड या हिंदी में स्पंदन गर्भा, उस स्थिति में अबॉर्शन किया है तो पनिशमेंट कितना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना प्लीज। Woman with quick with the child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend 7 years and shall also be liable to fine। जो 3 ईयर था वो अब कितना हो गया, 7 ईयर हो गया है। इधर हिंदी में देखिएगा, अनुच्छेद 312 गर्भपात कारित करना। जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित किया जाए, सद्भावपूर्वक कारित ना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखो इसमें एक एक्सेप्शन इसके साथ ही दे रखा है, अगर उस महिला के जीवन को बचाने के लिए ऐसा किया गया है तो। अब सिद्धू मूसेवाला की मां को नोटिस क्यों दिया गया था कि 50 के बाद में जो भी टेस्ट ट्यूब बेबी से भी अगर कोई मां बनती है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी वाले मामले में लो है, बाकी वाले मामले में तो इस देश में लो है ही नहीं। 50 क्यों किया गया, 60 क्यों नहीं किया, 40 क्यों नहीं किया, 70 क्यों नहीं किया? मेडिकल साइंस ऐसा मानती है कि महिला में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो टाइम है वो इतने ईयर तक होता है, इसके बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अब हार्मोन्स के इस जो खान पान वातावरण है उसमें ये सब बदल गया है, लेकिन लॉ में इसी को आधार बनाया गया। ये 50 ईयर, आपको कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेंगे ये 50 ईयर ही क्यों किया गया। देखो ऐसी जो करंट की चीज़ें आती है ना, एक चीज़ आपने देखा होगा, सर ने भी आपको बताया और लोगों से भी आप सुनेंगे और आप खुद भी इसको फेस करेंगे, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। इंटरव्यू कहीं से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, स्पेशली लॉ से रिलेटेड तो पूछेंगे ही पूछेंगे। जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो लॉ से रिलेटेड है, जैसे सिद्धू मूसेवाला की माँ वाला लॉ से रिलेटेड है, तो आपको अगला पूछ सकते हैं भाई 50 ईयर क्यों, 50 ईयर इसलिए। मेडिकल साइंस ऐसा मानती है कि यहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है। और एक जो है इधर पीसीपीएनडीटी एक्ट में हम पढ़ेंगे 35 ईयर, कि 35 ईयर के बाद में महिला का माँ बनना बहुत बहुत रिस्की हो जाता है आफ्टर 35 ईयर। इससे पहले और आज क्या हो गया है
इस समय में लाइफ सबने कैसी बना ली, हम सबने, आप देखेंगे ना पुराने समय दादी नानी उनके समय का और आज के ज़माने में ऐसा लग रहा है जैसे लगभग यहाँ तक तो तैयारी ही कर रहे हैं, स्पेशली आरजेएस की, है ना। 30-32 तो एवरेज ऐसी हो गई है, जैसे 35 तो फिर आई ही पड़ी है। तो ऐसे में यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी होने की संभावना होती है और यहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है कि वो माँ बन सकती है। उसके बाद तो नेचुरली पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, ये ध्यान रखना। इसलिए 50 ईयर किया गया, इसलिए पीसीपीएनडीटी में 35 ईयर है, इनका ध्यान रखना आप। हिंदी में देखिएगा 312 को, गर्भपात कारित करना। जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री के जीवन को बचाने के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया है, तो देखो 50 साल के बाद में अगर टेस्ट ट्यूब बेबी से कंसीव करवाया जाएगा तो किसके जीवन को खतरा है? उस पुरुष के जीवन को खतरा है, महिला के जीवन को खतरा है? उनको नोटिस दिया गया, उस नोटिस में यह लिखा हुआ है कि आपने अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये काम किया और कानून की अवहेलना की, इसका जवाब दीजिए, ये पूछा गया। तो यहाँ पे क्या है? अपनी जान को जोखिम में डालना, ये रिस्की होता है। डॉक्टर पहले ही बता देगा। जैसे मैंने अभी आपको एक चीज कहा, क्या कहा कि 35 ईयर के बाद में बच्चे को जन्म देना रिस्की होता है। रिस्की यहाँ पे रहता है, बेबी की लाइफ के लिए रिस्की रहता है, यहाँ पे मदर की लाइफ के लिए रिस्की रहता है, ध्यान रखना आप। इसलिए उसको नोटिस दिया गया। ये किसी और जैसे यूरोपियन कंट्रीज का मामला और स्पेशली रसिया का मामला होता तो वहाँ बहुत ज़्यादा कोग्निजेंस लिया जाता, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम हो रही है। अपने को ऐसा लगता है यार हमारे इधर से ले जाओ यार, कम हो रही है तो हमारे तो खूब है, या खोल दो एक बार थोड़ी देर के लिए, कोई ट्रेन चला दो, देखो इधर से ऐसे एक बार यूँ बोल देना इतनी बजे इधर इधर होके जाएगी, उसके बाद में हम जहाँ जगह मिलेगी वहीं पे टंग लेंगे उसमें। तो ऐसे उधर अगर कोई बच्चा हो जाता है तो उसके लिए सेलिब्रेशन मनाते हैं। और अपने यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, कोरोना में कई लोग ऐसे कहने लगे, जबकि ऐसा कहना नहीं चाहिए कि क्या हो गया यार थोड़ी बहुत जनसंख्या कम हो गई। अरे ये कोई जनसंख्या कम होने के तरीके होना ही रोक लो पहले से ही, वो ज़्यादा ठीक है। होने के बाद में किसी का जाना वो गलत है। तो महिला के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक कारित ना किया जाए तो कितनी सजा है? दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि स्त्री स्पंदन गर्भा हो, ये स्पंदन गर्भा और क्विक विद द चाइल्ड ये होती है चौथा 5वां महीना होने पे। एक महीने में कितने वीक होते हैं? एन एवरेज 4 वीक एन एवरेज होते हैं ना। तो चौथा 5वां महीने का मतलब कितना हो गया? ये 20 लगभग 20-24 वीक, हाँ 20 से ऊपर मान लो आप, है ना। तो इसलिए ये 24 वीक के पीछे भी रीजन यही है। 24 वीक के आसपास आते आते लगभग पता लगने लग जाता है, इसलिए कहा गया इसमें 24 वीक तक। स्पंदन गर्भा हो, देखो नॉर्मल मामलों में होगा और महिला के जीवन को बचाने का उद्देश्य नहीं होगा तो 3 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है। और बच्चा इतना डेवलप हो गया, यानी महिला स्पंदन गर्भा हो गई, क्विक विद द चाइल्ड हो गई, यानी 4-5 मंथ का बच्चा हो गया, तो ऐसे मामले में सजा है वो 3 साल से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 7 साल तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एक्सप्लेनेशन है, ए वुमेन हु कॉजेज herself to miscarry is with the meaning of this section। जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है। देख लो ये दे दिया ना, यानी स्वयं अपना गर्भपात कारित करेगी तो भी कितनी सजा है उसको? 3 साल। इसमें कवर होगी वो, ये बता दिया। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो इसमें दिया गया, क्या है? महिला के जीवन को बचाने के लिए अगर ऐसा किया है तो इसका मतलब आप ये देखो, मैं ये जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट ने अभी सिद्धू मूसेवाला की मां को नोटिस दिया है, इस डिपार्टमेंट को हर मेडिकल स्टोर वाले को नोटिस थमा देना चाहिए इस देश में, भारत में। कैसे थमा देना चाहिए? किस आधार पे दिया उनको? ये देखो, उनको दिया है कि इस समय पे आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू जो बेबी को जन्म दिया उससे आपका जीवन खतरे में है,
महिला के जीवन को बचाने को छोड़ के जितने भी मेडिकल स्टोर हमारे देश में चलते हैं, जितने भी मेडिकल स्टोर, जैसा आप बता रहे थे उस दिन, वो एकदम कॉमन बात है। वो आपने कहा प्रेगा न्यूज देना, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ क्या अवेलेबल है, अबॉर्शन किट भी है। यानी वो एक दवाई ले रहे हो, एक चीज ले रहे हो, दूसरी भी खरीद सकते हो। ये देना मेडिकल स्टोर वाले के द्वारा देना, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। डॉक्टर देगा तो किस कंडीशन में देगा? हाँ, कोई लिखता ही नहीं है, उसको पता ना, लिख दिया तो गया, ऐसे कैसे लिख सकता है। लेकिन देखो, डॉक्टर देश में लिख नहीं रहा और मेडिकल स्टोर पे धड़ल्ले से मिल रही है। टावर से लेकर कितने भी तक जाओ, और कहीं मिले नहीं मिले, एसएमएस में तो 24 घंटे अवेलेबल है। एसएमएस हॉस्पिटल है ना, वहाँ तो बुला के, मेडिकल कॉलेज के बाहर बुला के आओ हमारी दुकान पे आओ और ले जाओ, ट्रक भर लो बोले इस देश में। वो भी सारा क्या, महिला के जीवन को खतरे में डालना है, तो फिर सबको दे देने चाहिए नोटिस। इसलिए ये है, जो दिख गया वो चोर है, जो नहीं दिखा वो सब साहूकार है। बाकी हर मेडिकल स्टोर पे, चाहे कल मारते आज छापा मार लो, ऐसे मारते हैं ना, शुद्ध के लिए युद्ध। भाई अभी कोई भी, जैसे अभी होली गई है, ऐसे आज जैसे शीतला सप्तमी है, ऐसे कोई भी त्योहार और आए, हर त्योहारों से पहले, स्पेशली दीपावली से पहले ऐसे चलाते हैं ना, शुद्ध के लिए युद्ध। वो इस देश में कभी भी चला लो, सारा मावा पनीर सब सिंथेटिक ही है, तो वो भी जीवन को खतरे में डालना, यहाँ पे भी जीवन को खतरे में डालना, यहाँ पे भी उस बेबी का एबनॉर्मल होने की सिचुएशन है, तो ऐसा जीवन को खतरे में डालने वाले काम ये सारे मेडिकल स्टोर वाले कर रहे हैं। इस देश में कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जबकि ये सब सनद जब लाइसेंस लेते हैं तो सब इस चीज़ को कहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो अगेंस्ट द लॉ हो, और उसके बावजूद भी ये इस देश में धड़ल्ले से हो रहा है, जो गलत है। 312 में कोई भी बात आप में से किसी को समझ में नहीं आई हो, 312 में, इसके साथ में लिख लो सेक्शन 91 का इलस्ट्रेशन लिखो। इसके साथ में सेक्शन 91 का इलस्ट्रेशन आईपीसी का। सेक्शन 91 का इलस्ट्रेशन क्या 91 में क्या दिया हुआ है? 91 आता किस में है? देखो 76 to 106 जनरल एक्सेप्शन में है, तो 91 में क्या है एक बार देखो। 91 में जो इलस्ट्रेशन लिखा हुआ उसमें क्या है? कॉजिंग मिसकैरेज है। अब वहां कॉजिंग मिसकैरेज में वही सेम ग्राउंड दिया हुआ जो इसमें दिया, महिला के जीवन को बचाने के लिए किया जाएगा तो कोई अपराध नहीं होगा। भाई महिला स्वस्थ रही तो बच्चा तो और भी हो सकता है, इसलिए उसके जीवन को बचाने के लिए पहले हमारे देश में यही लॉ था। बट अब क्या लॉ हो गया? 24 वीक तक का लॉ हो गया। पहले सिर्फ मैरिड वुमेन का था, और इस केस के बाद से मैरिड अनमैरिड दोनों का हो गया है, राइट हो गया है। इस जजमेंट में भी आई थिंक जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ऐसे इन्होंने काफ़ी अच्छे जजमेंट दिए हैं, जैसे अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जजमेंट दिया है इन्होंने। केस लिखिए क्वीन एम्परर वर्सेज अरुणा बेवा। केस लिखिए क्वीन एम्परर वर्सेज अरुणा बेवा। क्वीन एम्परर वर्सेज अरुणा बेवा। ऑनलाइन में भी केस लिखिएगा। हर्ष, नीरज, आरती, राजकुमारी, सोहेल, यशस्वी, सभी लोग केस लिखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में। क्वीन एम्परर वर्सेज अरुणा बेवा, ये 1873 का केस है। क्वीन एम्परर वर्सेज अरुणा बेवा 1873 का केस है। इस केस में महिला के, देखो हम अबॉर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, एक वुमेन का प्रेगनेंसी का टाइम कितना होता है? जनरली मैक्सिमम टाइम कितना होता है? ऐसे बोलचाल की भाषा में तो ऐसे कहते हैं ना 9 महीने, और वैसे डॉक्टर मेडिकल भाषा में कितने वीक बताते हैं? वो उसी को वीक में काउंट कर लेते हैं ना, 4 मंथ के हिसाब, 4 वीक
ऐसे मंथ के हिसाब से ऐसे काउंट करके। और डेज में होता है तो कितना होता है, क्योंकि अपने हिंदू लॉ में भी दिया हुआ है, राइट टू सक्सेशन है ना, वहाँ पे भी दिया हुआ है। कितना 280 डेज है, कितना है? 9 month 10 days ऐसे करके। हाँ वो भी है और ये भी है आई थिंक, शायद एक बार देखना, 9 मंथ और 10 days। हाँ 10 डेज दे रखा है। 280 दिन में 9 मंथ हो रहे हैं क्या? ये नहीं पता सर, पर ये 9 month 10 days वाली कौन सा? हो रहे हैं 9 महीने हो रहे हैं, 10 दिन हो रहे हैं, है ना, ये दे रखा है। अगर उधर हिंदू लोग देखेंगे तो 280 डेज और मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 9 मंथ 10 डेज, ये 280 डेज और 9 मंथ 10 डेज। और वीक्स का जो राइट है ये 24 वीक्स का भी हमने इसको डिस्कस किया इस वाले केस से, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ से। ये हिंदू लॉ में ऐसा दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोविज़न आईपीसी में किया गया है। आप मनुस्मृति पढ़ेंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ेंगे तो इनमें भी दिया हुआ है, क्योंकि ये तो व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। जो केस आपने लिखा क्वीन एम्परर वर्सेज अरुणा बेवा, इसमें एक लगभग पूर्णावस्था महिला, यानी जिसका लगभग ये ड्यूरेशन पूरा हो रहा है 280 दिन या 9 महीने 10 दिन, यानी बच्चा होने वाला है, उस समय किसी ने अबॉर्शन का प्रयास किया, उस समय बच्चे का जन्म हो गया, वो अबॉर्ट करना चाह रहा था लेकिन बच्चे का जन्म हो गया, तो क्या माना गया? तो भी अटेम्प्ट माना गया। 312/511 ऑब्लिक होकर के लग गया कि भले ही वो स्वस्थ बेबी जन्म गया लेकिन आपने अपनी ओर से प्रयास किया, इसका मतलब 312/511 का आपने ऑफेंस किया। एक केस और लिखिएगा, मीरू भाटिया प्रसाद वर्सेस एनसीटी दिल्ली। मीरू भाटिया प्रसाद वर्सेस एनसीटी दिल्ली। ईयर लिख लो इसका, 2002 दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस मीरू भाटिया प्रसाद के केस में कहा गया 312 आईपीसी उस महिला पे भी लागू होती है जो अपना अबॉर्शन खुद करती है, जैसा इसके एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। वो की वही बात यहाँ मीरू भाटिया के केस में कही गई। इसमें मीरू भाटिया ने कहा कि मैंने तो खुद ने मेरा अबॉर्शन किया है, तो कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा करना भी 312 में ऑफेंस है। 313 आप में से किसी को भी 312 आईपीसी कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात कारित करना, यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। 313 कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। देखो 312 से लेके और 318 तक हम टॉपिक यही वाला डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 313 में, बिना उसकी सहमति के, यानी जोर जबरदस्ती से। एक केस हमने पढ़ा था ना जिसमें एक लड़का एक लड़की के साथ में रहता था और वो उससे कंसीव कर गई, तो उसने क्या कहा, अबॉर्शन करवा दो, वो नहीं मानी तो उसने उसकी हत्या कर दी, ऐसा, या हत्या करने का प्रयास किया। 307 में हमने केस डिस्कस किया था। 313 देखिएगा, whoever commits the offense defined in the last presiding section without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with imprisonment for life। देखो बिना महिला की इच्छा से किया गया तो एलआई तक के पनिशमेंट का प्रोविजन है इसमें, और विद imprisonment of either description for a term which may extended to 10 years and shall also be liable to fine। जो कोई उस स्त्री की सहमति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो या नहीं, पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा, यानी 312 में जो बता रखा, 312 में जो बता रखा, वो ऑफेंस करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये 313 में प्रोविज़न किया गया कि उस महिला की बिना इच्छा के ऐसा अबॉर्शन किया जाएगा तो एलआई तक का पनिशमेंट इसमें हो सकता है।
313 इसमें केस लिखिएगा। 313 में केस का नाम लिखें, मोइदीन कुट्टी हाजी वर्सेस कुन्ही कोया। ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। मोइदीन कुट्टी हाजी वर्सेस कुन्ही कोया 1987 केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। वर्सेस कुन्ही कोया 1987 केरला। इस केस में कहा गया कि इस सेक्शन में, किसमें, 313 में, महिला स्पंदन गर्भा हो नहीं हो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। इसमें मेन एलिमेंट क्या है, जैसे देखो ऊपर हमने, एक बार इधर देखिएगा, 312 में हमने डिस्कस किया, इसमें मेन एलिमेंट क्या है, दो है। एक तो मिसकैरेज किया जाना और दूसरा उसके जीवन को बचाने के अलावा मिसकैरेज किया जाना, और तीसरा क्या है, क्विक विद चाइल्ड, स्पंदन गर्भा। तो दो तरह के पनिशमेंट वहां दे रखे हैं। और यहाँ पे 313 में क्या है, विदाउट परमिशन। तो विदाउट परमिशन में कह दिया कि यहाँ क्विक विद द चाइल्ड होना नहीं होना ज़्यादा बड़ा एलिमेंट नहीं है, बड़ा एलिमेंट है कंसेंट, महिला की बिना सहमति के आप जोर जबरदस्ती से डरा धमका के ऐसा करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्विक विद चाइल्ड होना जरूरी नहीं है, भले ही उससे पहले आपने करवाया तो भी इसी 312 में उसको पनिश किया जाएगा। जो केस आपने लिखा उसमें एक महिला को उसके परिवार वाले डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ उसने अबॉर्शन के लिए लेके गए और उसके साथ में उसने रेप किया, और ऐसा कोई कारण साबित नहीं हुआ जिससे समझा जाए कि अबॉर्शन उसने उसके कहने पे हुआ। डॉक्टर इस बात को नहीं बता पाया कि जिसका अर्थ, यानी डॉक्टर से कोई शिकायत नहीं थी, वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाया कि साहब ये सहमति से हुआ है। महिला ने कहा बिना सहमति के हुआ है, जो दोनों ही काम हुए हैं, अबॉर्शन भी और रेप भी। दूसरा केस लिखिए इसमें, स्टेट वर्सेस तबारक हुसैन। स्टेट वर्सेस तबारक हुसैन। स्टेट वर्सेस तबारक हुसैन में एक महिला का रेप हुआ और उसके बाद में अबॉर्शन कराने के लिए एक व्यक्ति उसको हॉस्पिटल में लेकर के गया। महिला की इसमें सहमति है, मगर उस आदमी का उस रेप के अपराध में कोई योगदान नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया ये सेक्शन लागू नहीं होगा। अगर उसने रेप किया हुआ होता तो वो लाइबल हो जाता। कई बार क्या होता है, फैक्ट भी मोल्ड कर दिए जाते हैं। वो किसी को ऐसा झूठ बोल के भी अबॉर्शन करवा दिया जाता है कि साहब रेप हुआ था और ये तो मेरे साथ में आए हैं, मेरे को लेकर के आए हैं, इनका कोई योगदान नहीं है। तो कोर्ट में तो वही चलेगा, फैक्ट पे चीज़ें चलती हैं। अब वो कैसे करके लाते हैं, तोड़ मरोड़ के लाते हैं, वो अलग चीज़ है। 314 धारा देखिएगा, डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉजिंग मिसकैरेज। गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों के द्वारा कारित मृत्यु। इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क है ना, ये 24 वीक तक का, और ये जो अनसेफ रहता है, उसके पीछे का रीजन यही है कि डेथ होने की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाती हैं। Whoever 314 देखिएगा, whoever with intent to cause the miscarriage of a woman with child does any act which causes the death of such woman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extended to 10 years and shall also be liable to fine। जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित कराने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की
हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये तो है नॉर्मल मामले में। और जहाँ यानी 312 वाले मामले में, और जहाँ 313 है यानी उस महिला की सहमति नहीं है, ऐसे में डेथ कॉज हो गई तो कितना पनिशमेंट है ये इसमें देखिएगा। इफ एक्ट डन विदाउट वुमेन्स कंसेंट, ये दे रखा ना वुमेन्स कंसेंट या महिला की सहमति। कंसेंट को हमने कहाँ डिस्कस किया था, कौन से सब्जेक्ट के कौन से सेक्शन में डिस्कस किया था बताइए। इसमें जहाँ कंसेंट लिखा हुआ ना उसको एरो करके या अंडरलाइन करके लिख लो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 13, 14 में तो फ्री कंसेंट है, 13 में कंसेंट है। तो जहां भी कंसेंट वर्ड आए, चाहे वो यहां हो, ऊपर वाले सेक्शन में हो, 313 में हो, 314 में हो, 375 में हो, कंसेंट यानी वही कंसेंट की डेफिनेशन ध्यान में रखनी है हमें। इफ एक्ट डन विदाउट वुमेन्स कंसेंट and if the act is done without the consent of the woman shall be punished either with imprisonment for life or with imprisonment above mentioned। यानी जो 10 ईयर का पनिशमेंट नॉर्मल मामलों में हो रहा है जहां महिला की डेथ हो सकती है, ऐसे ही मामलों में जहां उसकी कंसेंट नहीं है उनमें डेथ हो जाएगी तो LI तक का पनिशमेंट उसको दिया जा सकता है। यदि वह कार्य उस स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए, और यदि वह कार्य उस स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए तो आजीवन कारावास और ऊपर बताए हुए दंड से दंडित किया जाएगा। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इट इज़ नॉट एसेंशियल दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। इस धारा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभाव्य है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे वो ये कह कर के बच नहीं सकता कि साहब मैंने जो ये कार्य किया है इससे डेथ हो जाएगी, ऐसा मेरे को मालूम नहीं था, वरना मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। देखो ये कब का बना हुआ है IPC, 1860 का। उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतनी बाकी चीज़ें भी नहीं थी, और ये तो 1860 का तो IPC है। मैंने अभी आपको फॉर एग्जांपल बताया, चाहे वो मनुस्मृति पढ़ लो, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति आप पढ़ लो, उनमें भी ये वाला ऑफेंस दिया हुआ है। आप उनको पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस आपको लगेंगे IPC के हूबहू सेक्शन हैं, ऐसा लगेगा। ये सक्सेशन, मेंटेनेंस, ये तो है ही है। दो चीज़ें उसमें कहीं नहीं मिलेगी आपको जनरली, एक तो रेप वाला कॉन्सेप्ट और एक रेप, और एक और कौन सा था जो मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, डिवोर्स। ये दो नहीं मिलेंगे। रेप और डिवोर्स इंडियन कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसलिए नहीं मिलेंगे वो। ये हमारे यहाँ पे जब से 1192 से आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन मुगल यहाँ पे आए 1192 इस डेट से, और क्रिश्चियन यहाँ पे आए, वो कौन सी डेट थी, बैटल ऑफ प्लासी, ये बैटल ऑफ तराइन। इससे पहले भारत में रेप की जैसे घटनाएं अब हम पढ़ने को देखते हैं, या डिवोर्स की, आजकल डिवोर्स तो इतना प्रचलन में आ गया और रेप भी इतना कि रोज ये अखबार भरे पड़े हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, दरअसल ये बाहर से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। उधर उनके वहाँ धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, तलाक का भी और रेप का भी इनडायरेक्ट वे में। अपने यहाँ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अबॉर्शन का जरूर है, आप पढ़ेंगे तो ऐसा, क्योंकि अभी इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस इतना डेवलप हुआ नहीं है, बट धीरे धीरे होगा तो ये चीज़ें, ये फैक्ट फाइंडिंग सामने आएंगी। 314 तक आप में से किसी को भी कोई डाउट हो, 312, 313 और 314 हमने डिस्कस किया। 314 तक कोई भी बात आप में से किसी को नहीं समझ में आई तो लिख लीजिएगा। 314 में दो केस लिख लो, छोटे छोटे केस हैं। जेकब जॉर्ज वर्सेस स्टेट, 314 में केस लिखो, जेकब जॉर्ज वर्सेस स्टेट। 314 में केस लिखिएगा, जेकब जॉर्ज वर्सेस स्टेट, जेकब जॉर्ज वर्सेस स्टेट। 314 में जेकब जॉर्ज
जैकब जॉर्ज वर्सेस स्टेट, ये 1994 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें होम्योपैथी का डॉक्टर था, उसने अस्पताल में अबॉर्शन करवाने के लिए एक पेशेंट को एडमिट कर लिया, एक महिला को, और बाद में सर्जरी के दौरान उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे डॉक्टर को लाइबल माना गया कि होम्योपैथी वाले पहले ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो अब तो आयुर्वेद वालों तक को भी ये राइट देने की बात अभी सुनी होगी कि आयुष्मान में आ गए सारे और ऐसा कर सकते हैं, दो का छोड़ करके बाकी कर सकते हैं। तो यानी ये देना भी लोगों को मरवाना ही है, एक प्रकार से लोगों को मारने का लाइसेंस देना। अपने देश में कौन सा हर आदमी कोर्ट में ही जा रहा है। तो ऐसा जैकब जॉर्ज में कहा कि जो व्यक्ति जिसको सर्जरी करने का राइट ही नहीं है, ऐसे पर्सन ने, अनट्रेंड पर्सन ने इस तरह से सर्जरी की जिससे पेशेंट का डेथ हो गई। क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, ये हंसी मजाक का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है ये, लेकिन बच्चे ही करते हैं और फिर भुगतते हैं। एक केस और लिखिए, सुरेंद्र चौहान वर्सेस स्टेट, 2000 मध्य प्रदेश। सुरेंद्र चौहान वर्सेस स्टेट, 2000 मध्य प्रदेश। यहाँ पर एक व्यक्ति का एक महिला से इलिसिट रिलेशनशिप था और उसकी वजह से वो कंसीव कर गई है। नेचुरल सी बात है, रिलेशन होगा तो कंसीव भी होगी, जैसा आजकल ये फैशन चल रहा है। तो वो किसी डॉक्टर के पास ले गया और वहाँ पे ड्यूरिंग अबॉर्शन उसकी डेथ हो गई। अपने देश में ड्यूरिंग अबॉर्शन डेथ का रेशियो बहुत हाई है, ये देखना आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, इसके एक्चुअल डाटा तो मिलते ही नहीं है। पहली बात तो ये एक्चुअल डाटा नहीं आएगा। किसी ने अपना अकेले में ट्राई किया, किसी ने फ्रेंड्स की हेल्प से ट्राई किया, किसी ने किसी और की हेल्प से ट्राई किया और डेथ हो गई तो हो गई। तो ऐसे में कहा ऐसा पर्सन, जैसे हमने 307 में वो केस डिस्कस किया था, वो कहता है अबॉर्शन करवा लो, वो अबॉर्शन नहीं करवाती है तो वो उसको मार डालने का प्रयास करता है और वो बच जाती है। तो ऐसे यहाँ पर वो व्यक्ति उसका अबॉर्शन करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये इसके फैक्ट हैं। 315 में किसी शिशु को जीवित पैदा नहीं होना देना। एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ। शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। यानी कोई बच्चा जीवित ना पैदा होने पाए या हो गया है तो अब उसकी डेथ कॉज कर दी जाए, ऐसा कोई मामला होगा तो 315 देखिएगा। 315 कहता है, whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive or causing it to die after its birth and does by such act prevent that child from being born alive or causes it to die after its birth shall, if such act be not caused in good faith for the purpose of saving the life of mother, ये ध्यान रखना, यहाँ मेन पर्पज है सेविंग द लाइफ ऑफ मदर, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 10 years और विद फाइन और विद बोथ। शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के पश्चात किया गया कार्य, जो कोई किसी शिशु के जन्म के पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस शिशु का जीवित पैदा होना तद द्वारा रोका जाए, जन्म के पश्चात तद द्वारा उसकी मृत्यु कारित की जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा, उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा, या तो जीवित पैदा होना रोक रहा है या जन्म गया तो उसको मार रहा है। यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना, कि कोई बच्चा जन्म गया और जैसे
कुंती और कर्ण, ऐसा समझ लो। कोई बच्चा जन्म गया, महिला अनमेरिड है या महिला जानती है कि वो उसके हस्बैंड का नहीं किसी और का है, और ऐसे में महिला यूं लगता है कि अगर ये बच्चा बचा तो उसको मरना पड़ेगा, ऐसे में स्वस्थ जन्मे हुए बच्चे को मार देंगे तो इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आप। एग्जामिनर अगर थोड़ा सा चेंज करके दे देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखो इसमें एक लाइन लिखी हुई है ना, महिला के जीवन को बचाने, नहीं, जन्म गया उसके बाद में कहीं का जीवन को बचाने। आफ्टर बर्थ किसी बच्चे को नहीं मारा जाएगा, और मारा जाएगा तो फिर वो उधर चला जाएगा। स्वस्थ बच्चा, देखो प्रॉपर्टी में हक बच्चे का कहां से क्रिएट हो जाता है, जैसे ही फ्रॉम वॉर्म टू टॉम ऐसा कहते हैं, गर्भ से लेके कब्र तक, यानी माँ के गर्भ में जैसे ही बच्चा आया उसका राइट क्रिएट हो गया। और बच्चे को बॉडी का कोई भी पार्ट शरीर से बाहर आया उस समय उसकी कोई डेथ करेगा तो वो फिर डेथ की तरह ही जाएगा, ये ध्यान रखना, चाहे भले अभी उसने श्वास नहीं ली है बसर, और प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी अगर वो जीवित पैदा हो गया तो। ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें ये कंडीशन है कि अगर बच्चा जीवित पैदा हो गया तो प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है? हाँ, आप सही तो बोल रहे थे, विश्वास रखो अपने आप पर, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कंडीशन है कि बच्चा जीवित पैदा होना चाहिए। शर्त लगा दी कि मैं मेरी प्रॉपर्टी मेरे इतने पोते पोतियों को और बेटों को दूंगा, और एक बच्चा और जो होने वाला है उसको भी जाएगी। कब जाएगी? जब वो जीवित पैदा हो जाएगा, ये कंडीशन होती है। तो ऐसे में 315 में किसी शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात में उसकी मृत्यु कारित करने के का आशय। आजकल एक चीज देखते हैं ना, हर हॉस्पिटल के बाहर ऐसा लगा हुआ मिलता, बच्चा फेंको मत, हमें दे दो। ऐसी घटनाएं अब इन दिनों तो थोड़ी कम देखने को मिली है, लेकिन हो आज भी रही हैं। बच्चा जन्म गया या बच्ची जन्म गई, उसको छोड़ गए पालने में, या ऐसे छोड़ गए, कुत्ते नोच खा रहे हैं उसको, है ना, हैं? हाँ, और ये अपने यहाँ जयपुर में तो ये जो बता रही है ना, 1-2 हॉस्पिटल है इसके लिए कुख्यात हैं, वो बदनाम है इसके लिए। एक तो चांदपोल वाला महिला हॉस्पिटल जो आपके इधर घर के इधर है, और एक सांगानेरी गेट वाला जनाना हॉस्पिटल, दोनों। इसमें तो बच्चे की, हाँ, गणगौरी, जनाना और ये सांगानेरी गेट वाला, ये तीनों के तीनों इतने बदनाम है। बच्चा तुरंत अल्टा पल्टी कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं, इवन जेके लोन से भी चोरी कर लेते हैं। ऐसे बच्चा चोरी का, बच्चा अदला बदली का भी करोड़ों का गोरख धंधा इस देश में। अब आप देख लो कितने इनह्यूमन लोग हैं। सुनील गावस्कर का नाम सुना है क्या? बचपन में वो भी चोरी हो गए थे, बाद में उनके नाना ने पहचान लिया कि ये तो वो बच्चा नहीं है, कोई तिल विल का निशान था, ऐसा कोई पता नहीं, पाँव के अंगूठे से या किसी चीज़ पे ऐसा निशान था, चेहरे पे या कान के नीचे, शायद उनके कान के नीचे एक छोटा कान, ऐसा कुछ है सुनील गावस्कर के। तो उनके नाना ने कहा ये तो अपना बच्चा नहीं है। अब पहले बच्चे कम पैदा होते होंगे इसलिए हंगामा मचाया तो ढूंढ लाए। आजकल तो बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं कि किसका तो हंगामा मचा और किसको ढूंढो, हाँ भीड़ है भयंकर। हाँ, वो इतनी इनह्यूमन हो जाती हैं, मतलब यूं देखने में ऐसा लगता है इनका बस नहीं चल रहा है, वरना ये खड़े खड़े के निकाल के गोदी में पकड़ा देंगे, ले जा आई यहाँ पे, मतलब इतना इनह्यूमन हो जाती है वो। हाँ ना, वहाँ देख के ऐसा डर लगता है कि भैया ये तो मामला खतरनाक है यहाँ पे तो, और वो स्टाफ ही करता है अंदर का, जो गलत है। 315 एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ। शिशु का जीवित पैदा होना रोकने और जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य, अगर ऐसा कोई कार्य किया जाता है 315 में, तो वो यहाँ पर ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। ये हमने डिस्कस किया। यहाँ तक कोई बात आप में से किसी को नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। 315 हो गया, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। 316 कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। ऐसे कार्य के द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। Whoever does any act under such circumstances that if he thereby caused death, he would be guilty of culpable homicide, and does by such act cause the death of a quick unborn child, shall be punished with imprisonment of
either description for a term which may extended to 10 years and shall also be liable to fine। जो कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानववध के लिए दोषी होता, और ऐसे कार्य के द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ, ये देखिएगा इलस्ट्रेशन क्या है। ए नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन डज एन एक्ट विच if it caused the death of woman would amount to culpable homicide, the woman is injured but does not die, but the death of unborn child with which she is pregnant is thereby caused, A is guilty of the offence defined in this section। दृष्टांत है धारा 316 का, सेक्शन 316 का। क्या यह संभाव्य जानते हुए कि वह गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित कर दे, ऐसा कार्य करता है जो यदि उससे उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती तो वह आपराधिक मानववध की कोटि में आती। उस स्त्री को क्षति होती है किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती, किंतु तद्वारा सजात अजात जो शिशु है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके गर्भ में है इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। यानी यहाँ पर वो जानता है कि जो वो एक्ट कर रहा है उससे 316 में इस बात को जान रहा है कि उससे क्या हो सकता है, उस महिला की डेथ हो सकती है, लेकिन महिला की डेथ नहीं होती, वो इंजर्ड हो जाती है और बच्चे की डेथ हो जाती है। कैसे भाई? वो ऐसा इस तरह का, देखो पहले हेडिंग ध्यान में रखा करो हमेशा। हम कौन सी हेडिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं? अबॉर्शन का। तो वो अबॉर्शन की कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, ऐसी हरकत कर रहा है जिससे वो जानता है महिला मर भी सकती है, फिर भी महिला मरती नहीं है, इंजर्ड हो जाती है और वो बच्चा मर जाता है, तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान है कि उसको, अगर महिला मर गई तो कल्पेबल होमिसाइड और बच्चा भी मर गया तो यहाँ पे ऐसे इस 10 ईयर तक के पनिशमेंट का प्रोविज़न 316 में किया गया। यहाँ तक कोई बात आपको नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं। अपने देश में अभी हम ये देख रहे हैं ना, हर जगह बच्ची जन्मी। ये पहले बहुत भ्रूण हत्याएं करवाई, किसी भी अलग अलग समाजों ने करवाई हो, अब आज वो सब यहीं पे आ रही। भगवान ने कह दिया तथास्तु, वापिस जाओ उस पूरे भारतवर्ष में जन्मो। तो अब देखना लड़कियां 1000 से ऊपर संख्या पहुंच गई है। जो 0 से 5 ईयर के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें लड़कियों की संख्या इतनी ज़्यादा है। तभी गाँव में कहने लगे ना, बायान लेर जैसा कटे जटी नहीं, देखो बाई हुई। हाँ, वो भगवान सबको भेज रहे, वापिस जाओ भारत वर्ष में ही जाओ। इन्होंने बहुत अबॉर्शन करवाए हैं। हाँ, तो अच्छा है ना। अजी आजकल स्कूलों के टाबरी वो जाने अनजाने में ही अपराध कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इधर घर के उधर एक मेडिकल स्टोर है, उसने कहा 6वीं 7वीं 8वीं वाली लड़कियां ही, जिन्होंने 3 आई एक साथ और तीनों ने कहा अबॉर्शन किट चाहिए। अब आप देख लो, वो प्रेगा न्यूज़ तो पहले ही ले गई होंगी, तभी वो लेने आई। तो उसने कहा दे तो दूंगा, पहले उस चिंगड़ मिंगड़ को लाओ, तीनों को, उनको लाना जरूरी है। वो फिर लाया वाया नहीं होगा, उन्होंने थोड़ी ज़्यादा पैसे दिए होंगे। एक लड़के को लाया, उसको उसने भला बुरा सुनाया होगा, उसने 100 का नोट ज़्यादा सरकाया होगा, उसने दे दिया होगा। आजकल ये बहुत हो रहा है। अब तो ये क्राइम बहुत बढ़ेगा। ये जो रिलेशन और रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप, ये जो फैशन चली है ना, एक बार मेडिकल साइंस कहता है अबॉर्ट होने के बाद में 50% पॉसिबिलिटी कम हो जाती है अगली बार कंसीव करने की। अब सोच लो, जो बार बार अबॉर्ट करवा रहे हैं वो कंसीव करेंगे, यूं ही भरूजी धोखते फिरेंगे, कह नहीं सकते। हाँ, बहुत बहुत मुश्किल हो गया अब आने वाले समय में। 317 एक्सपोजर एंड अबेंडमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। देखो कितने साल के बच्चे की सुरक्षा के लिए दे दिया एज 12 ईयर, यानी 12 साल तक का बच्चा होना चाहिए। शिशु के पिता या माता, उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को अरक्षित छोड़ दें। देखो 12 ही क्यों लिखा हुआ इसमें, 15, 16, 18 तक क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि 12 साल का छोटा बच्चा, 1 मिनट के लिए सोचिए, मैं रात को एक छोटा सा वीडियो देख रहा था जिसमें 2 बहन भाई साथ में खड़े हैं, कुत्ते आ गए तो उसकी बहन तो भाग गई, पुराना वीडियो था, फिर वो पहन रखा हुआ तो भाग गई, वो खड़ा रहा। तो उसमें कैप्शन दिया हुआ था, किसी भी मुसीबत का बहादुरी से मुकाबला करो। तो अब वो ना तो पत्थर उठा रहा, छोटा बच्चा, वो जानता ही नहीं कि ऐसे करना, वो ऐसे उनकी तरफ ही ऐसे ऐसे कर रहा। तो मेरे को लग रहा है वो
कुत्ते ही पीछे हो गए, और आजकल तो कुत्ते बहुत सारे बच्चों को खा जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बड़ों को खा जाते हैं। हाँ, वाकई में बहुत खतरनाक हो गया। तो वो यूँ था कि समस्या आए तो भाई बहादुरी से मुकाबला करो, तो उसकी बहन तो भाग ली, बाद में वो घर पे ऐसे नहीं भाग के छुप गई, वो घर वालों को बुला के लाई कि हमारे कुत्ते पीछे पड़ गए, मैं तो भाग गया ही, वो खड़ा है वहाँ पे। तो वो कुत्तों को डरा रहा था सबको, और कुत्ते उसे डर डर के ऐसे भाग रहे थे। वो कई बार होता है, भगवान को बचाना होता है तो बचा लेते हैं, छोटे बच्चे हैं। अब वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो वो भागे। और इतने में अगर मान लो वो 6-7 कुत्ते भी 6-7 थे, कोई 1-2 नहीं थे। अब मान लो ऐसे में कुत्ता खा जाए तो वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो बच्चा। और बड़े का तो आज आपने एक न्यूज पढ़ी होगी, दैनिक भास्कर में आया है, डूंगरपुर के इधर पैंथर तेंदुए ने अटैक कर दिया, उसने तेंदुए को पकड़ लिया और वन विभाग वालों को पकड़ा दिया। आदमी का जिगर देखो, और वही डर जाता तो तेंदुआ आ गया, हम मर गया, मैं तो खा जाएगा मेरे को, तो खा ही जाता वास्तव में। एक आपने देखो ना, किसी को मगरमच्छ घड़ियाल पकड़ ले, भगवान करे ऐसा जीवन में आए नहीं समस्या। जो सबसे नाजुक चीज होती है ना पशुओं की, आदमी की तो बहुत सारी नाजुक चीज होती है, वहां पे मारोगे तो ढेर हो जाएगा, उनकी आंख पे मारी जा सकती है। भाई एक हाथ का ऐसे पंच बनाए, वो अपन कह ही रहे हैं होश में होते हैं तब कहते हैं, वो पकड़ लेता है उसके बाद होश भूल जाते हैं, है ना। कि उसकी घड़ियाल, किसी ने कोई घड़ियाल से बच गया ना, क्रोकोडाइल्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो वो कह रहे मैंने आंखों ही आंखों पे मुक्के मारे तब वो मेरे को छोड़ के भागा। ऐसे ही उसने तेंदुए को ऐसे ही थोड़ी कहा, ले आजा अब तू मेरे को खा मत, मैं तेरे को नहीं खाऊं, पकड़ा देता हूं। उसने भी कहीं आंख पे ही मुक्के मारेंगे। और पशु के आप कहां मुक्का मारोगे भाई, पशु मतलब कोई गाय भैंस के नहीं मारना, ऐसा उसके आंख पे मुक्के मार के उसने पकड़ लिया। ऐसा उसने देखा ये मेरे को खाएगा, और फिर चिल्लाया तो लोग पकड़ बचाने आ गए, क्योंकि वो पैंथर जोन है जहां रहते हैं। इसलिए हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, जीवन में समस्याएं तो आएंगी, इसलिए घबराना नहीं। तो 12 साल के बच्चे, शिशु का पिता या माता उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति के द्वारा 12 साल से कम आयु के बच्चे को एरेक्सिड डाल दिया न जाना। ये जो पालने में डाल जाते हैं, रेलवे स्टेशन ट्रेन में छोड़ जाते हैं, बस स्टैंड पे छोड़ जाते हैं। जैसे महाभारत में किन्होंने किनको छोड़ा था, जो महाभारत में मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर में से एक था, कर्ण, है ना। क्या महान योद्धा था। एक बार अर्जुन को युद्ध लड़ते लड़ते अहंकार आ गया, क्या हुआ, उसने तीर चलाया तो कर्ण का रथ का पहिया थोड़ा पीछे गया, तो वो हंसा, और वो जो कर्ण तीर चला रहा था तो उस वाला थोड़ा कम जा रहा था, उस वाला ज्यादा गया, तो भगवान को लगा इसको घमंड हो गया। तो कहा क्या हुआ, अट्ठास किस लिए, तो कहा देखो मेरे तीर की ताकत देखो, उसका रथ का पहिया इतना पीछे खिसका दिया मैंने। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा है, तो ऐसा कर, एक बार मैं भी नीचे उतरता हूँ, और ऊपर जो बजरंगबली की ध्वजा लगा रखी है ना, झंडा लगा रखा है, ये भी उतार लेते हैं, और फिर तू भी तीर चला और वो भी तीर चलाएगा। सुबह शाम तक खबर ही नहीं पड़ी गया कहाँ। हाँ, तो इधर उधर बचड़े खाते ही फिरा, बोला क्यों, आप पता चल गया। तो फिर उसको अहंकार नहीं, अरे भैया साक्षात नारायण बैठा है तेरे यहाँ रथ पे, ऊपर बजरंगबली बैठे हैं, फिर भी पीछे जा रहा, तो अंदाजा लगा ले उसकी तीर की ताकत कितनी है। तो भगवान ने कहा इसको अभी पता नहीं, आदमी में अहंकार आ जाता ना, थोड़ी सी ताकत, थोड़ा सा ऐसे आते ही, भगवान ने कहा तो इसका अंदाजा नहीं तेरे को कि हम बैठे हुए हैं दो ऊपर बजरंगबली, नीचे मैं खुद बैठा हूं, फिर भी पीछे जा रहा, तू सोच वो कितना खतरनाक धुरंधर। तो उसका भी जन्म हुआ होते ही माँ ने कैसे छोड़ दिया, नदी में छोड़ दिया, गंगा जी में। बाद में वो एक मछुआरे को मिला जो सूद पुत्र कहलाए, घोड़े पालने वाले को या मछुआरे को, ऐसा। तो ऐसे बच्चों को छोड़ दिया जाना, इधर उधर रख देते हैं, वो सारा 317 में आएगा। जेजे एक्ट भी इसके साथ में लिख लो, 317 के साथ में लिख लो जेजे एक्ट। ये 2 सेक्शन है, इनको कंप्लीट करके आज के डिस्कशन को पूरा करते हैं, फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। 317 में जेजे एक्ट लिखिए, इसका टाइम हो गया है बट 2-5 मिनट में डिस्कशन पूरा करते हैं। लिखिए 317 के साथ में जेजे एक्ट, और जो इससे 317 के ठीक ऊपर जो हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस किया ना, उसके साथ में लिख लो सेक्शन 2A। सेक्शन 2A, आप सेक्शन 2A देखेंगे तो ये इलस्ट्रेशन आपको उससे मैच होता हुआ दिखेगा। और 317 के साथ में जेजे एक्ट देखेंगे, हाँ 2A, और इधर जेजे एक्ट देखिएगा 317 हो रहा है कुछ मैच, या जेजे एक्ट का देखना एक बार जाके। Whoever 317 देखिएगा, whoever being the father or mother of child under the age of 12 year or having the care of such child shall expose, और इसका 2A क्या है, इसका तो नहीं है ना,
हाँ जे एक्ट का ही है वो, 2A जे एक्ट। एक्सपोज और लिव सच चाइल्ड इन एनी प्लेस with the intention of the wholly abandoning such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। तो ये जो बच्चों को ऐसा छोड़ जाते हैं किसी के माँ बाप, तो उनको कितनी सज़ा है? 7 साल तक की सज़ा है। ध्यान रखना इस बात का। देखिएगा हिंदी में 317, जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने की आशय से शिशु को किसी, ऐसा नहीं कि छुपम छुपाई खेल रहा है, गांव में आप लुकमी चिड़ी भी खेलते होंगे ना, छुपम छुपाई खेलते होंगे, तो ऐसा नहीं बच्चे से थोड़ी देर छुप गए इसका ये आ गया, परमानेंटली उसको छोड़ने के इंटेंशन से ऐसा छोड़ दिया, वो हो जाएगा। या पढ़ने के लिए आप कहते हो घर वाले बैठा देते हैं पढ़ने के लिए, पढ़, हम अकेले आरक्षित हो गए, हमारी सुरक्षा नहीं हो रही, वो नहीं चलेगा, है ना। बिल्कुल त्याग देना, परित्याग कर देना, इस आशय से ऐसे शिशु को किसी स्थान पे आरक्षित डाल दिया जाना या छोड़ देगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। 317 में एक एक्सप्लेनेशन यानी एक स्पष्टीकरण दिया हुआ, दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ ऑफेंडर फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड एज द केस में बी इज द चाइल्ड डाई इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्सपोजर। स्पष्टीकरण, यदि शिशु आरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानववध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा का आशय नहीं है। यानी ऐसा बच्चा जिसको आपने अनसेफ छोड़ दिया जो 12 साल तक का, अगर उसकी डेथ हो गई तो 299 300 का ऑफेंस हो जाएगा, ये ध्यान रहे। लास्ट सेक्शन है आज के डिस्कशन का 318, कॉन्सीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज। मृत शरीर का गुप्त वैन द्वारा जन्म छिपाना। आजकल एक चीज़ देखी होगी ना आपने, सरकारी कोई कर्मचारी है तो 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, चुनाव किसी को लड़ना है 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तो ऐसे में 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए किसी के, एक बार में जितने भी होंगे हो जाएंगे, एक ही टापर माना जाएगा वो, है ना। एक बार में 5 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, होता है ना, कई बार ट्वाइस थ्राइस ऐसे हो गए, तो वो एक ही में काउंट होगा। यहाँ पे जावेद वर्सेस हरियाणा वाला एक केस भी हमने देखा था उधर, जिसमें उसने कहा साहब जब बीवियाँ ही 4 होंगी तो एक के 2-2 बच्चे होंगे तो भी कितने होने चाहिए? 8 तो होने ही चाहिए। इतनी परमिशन दो, तो कोर्ट ने कहा फिर या तो बच्चे ही कर लो और या चुनाव ही लड़ लो, ऐसे ही कह देगा तो नौकरी कर लो या यही काम कर लो, तो लिमिट में रहो। मैं कह रहा हूँ पूरे देश के लिए कानून बना देना चाहिए, नौकरी और इलेक्शन के लिए नहीं। भारत की जनसंख्या इस समय दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेशन है, इतने रिसोर्सेज हमारे पास में है नहीं, क्या खिलाएंगे इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को? इस कोकड़ को खिलाएंगे क्या? रखेंगे कहाँ पे? ये हाईवे सब छोटे पड़ जाएंगे। इस गोपालपुरा मोड़ को 10 लेन किया था, छोटी पड़ रही है ना। कोई भी हो लिमिट में रखो, 2 से ज्यादा हो गया ना उसका ये कर दो चाइना की तरह, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट मत दो, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट मत दो, सब्सिडी मत दो, ना तो गैस की सब्सिडी दो, ना गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम आ रही है उसका बेनिफिट मत दो उसको। हॉस्पिटल में, मेडिसिन में, चेकअप में या फ्री बीज जो भी मिल रहा है, किसी में गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट दो ही मत। देखना अपने आप सब गुणिये में आ जाएंगे, लाइन लेंथ सुधर जाएगी सबकी। वैसे आने वाले चुनाव के बाद करना पड़ेगा भाई। ये हाईवे चौड़े चौड़े क्यों? मैंने कहा जयपुर में पहले 2 ब्रिज हुआ करते थे, एक अजमेर रोड वाला और दूसरा ये टोंक फाटक वाला, इसके अलावा कोई सिंगल ब्रिज नहीं था। इतने ब्रिज क्यों बनाने पड़े? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई। इतनी जगह जगह ये पानी क्यों पहुंचा रहे? क्योंकि पानी की जरूरत है। अब इतनी जनसंख्या को रोकने के लिए अब इसको प्रोडक्शन को भी लिमिटेड करना पड़ेगा। रोक तो नहीं सकते, रोकेंगे तो 50 साल में पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा, इसलिए कम करो। संजय गांधी वाली तरह भी नहीं कर सकते, है ना, कि नस काट दो इन सब की, जैसा उसने कर दिया था आपातकाल में। हाँ दोबारा वापिस नहीं जुड़ती हो, एक बार काट देगा, एक बार सबकी काट दे तो फिर बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे बिना नस कटे हुए आदमी, महिला लाओ वापिस, क्योंकि अब तो महिलाओं की भी कटेगी, क्योंकि फीमेल नर्स ज्यादा हो गई हैं, समझे ना। आदमियों की काटने वाले भी कम बचे हैं, पहले सिर्फ मेल नर्स हुआ करते थे, इसलिए उनकी मेल का ही नंबर आया था। इस बार सबका आ जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो होगा नहीं ऐसे। 318 कॉन्सीलमेंट ऑफ बर्थ, ऐसे जन्म को छुपाएगा, कारण जो भी हो। whoever by secretly 318 IPC, whoever by secretly burying or otherwise disposing of the dead body of child
वेदर सच चाइल्ड डाइज बिफोर और आफ्टर द ड्यूरिंग इट्स बर्थ। देखो ध्यान रहे, चाहे भले ही बच्चे का जन्म से पहले डेथ हुई हो या बाद में डेथ हुई हो, तो भी वो जो धरती पे आया वो डिग्निटीफुल तरीके से जाना चाहिए। ऐसे नहीं गुपचुप में जाके उसको छुपा के, पुराने ज़माने में यही होता था। लड़की हो गई, गाड़ियाँ हो, जैसे गुलाबों को गाड़ दिया था, कालबेलिया सपेरा नाम सुना ना, गुलाबो। हम 2002 में आरडी परेड में थे, तब गुलाबो भी राजस्थान की झांकी में थी। तो मेरे एक फ्रेंड थे JNK के, डोडा किश्तवाड़ के, सगीर, मैंने कहा सगीर अहमद गगरू नाम था, मैंने कहा सगीर चल गुलाबो से मिल के आते हैं। ये कहते भाई कौन है ये गुलाबो, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में फिर अनाउंस करता है राजस्थान की गुलाबो रिसेप्शन पे आए हैं। तो मैंने कहा चलते हैं। तो जैसे ही गुलाबो, हम राजपथ पे क्रॉस होते थे, तो हम कहते आज आपसे मिलने आएंगे, तो वो भी कहते कैंप में आना। तो उस समय तो वो एकदम सजे धजे, और वहाँ आके सब अपना जैसे कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, तो वो ऐसे काली सी ऐसी चुनरी से ऐसे आए। तो सगीर को लगा कि मेरे को देखने में, वो बाद में बता रहा था कि मेरे को देखने में ऐसे लगा जैसे कोई ऐसे मंगते भिखारी से होते हैं ना, इनके साथ क्या फ़ोटो खींचाएं। फिर मैं उनसे बात करने लगा, तो मैंने पूछा कितने देशों में आपके स्कूल चलते हैं। उस समय उन्होंने बताया पता नहीं 28 या 42 ऐसा कुछ, इतने देशों में तो स्कूल चलते हैं उनके गुलाबों के। ना जाने ऐसी कितनी गुलाबों को तो हमने मार दिया होगा इस देश में, इसीलिए वो सारी गुलाबों वापस आ रही है। हाँ, अब तो नहीं होता, अब लोग समझ भी गए हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 318 whoever by secretly burying और अदरवाइज ऐसे कोई भी डेथ कॉज करेगा, चाइल्ड शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म कितना 2 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। 318 को हिंदी में देखिएगा, जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ कर या अन्यथा उसका वहन करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साहस से छिपाएगा, छिपाने का प्रयास करेगा, दोनों में से किसी की भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये है 318। आप में से किसी को भी 312 से लेके 318 तक के डिस्कशन में कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। 318 में एक केस लिखिएगा, 318 में केस लिखो, टाइम तो हो गया है। 317 और 18 दोनों में एक एक केस लिख लो, फिर अपना डिस्कशन पूरा हो जाएगा। 317 में केस लिखिएगा, एम्परर वर्सेस ब्लेंचिक क्रिप्स, एम्परर वर्सेस ब्लेंचिक क्रिप्स, एम्परर वर्सेस ब्लेंचिक क्रिप्स, है ना। 12 साल तक के बच्चे को असुरक्षित छोड़ दिया जाना, वो वाला मामला है 317 में। पहले उसका केस लिख लो, एम्परर वर्सेस ब्लेंचिक क्रिप्स 1917 का केस है। इस केस में एक छोटे बच्चे को उसकी माँ ने उसको डिस्पोज करने के लिए उसकी बहन को दिया कि तू इसको रेलगाड़ी में कहीं ले जा और रेल के डिब्बे में छोड़ के आ जाना। उसने ऐसे जैसे लपेट के दिया कपड़े में, उसके पास में एक दूध की बोतल भी रखी और वो किसी व्यक्ति को मिली। बाद में उसकी माँ को सेक्शन 109 के साथ में इस धारा यानी 317 से पनिश किया गया। वो तो हो गया अबेटमेंट 109 में कि आपने इसका अबेटमेंट किया। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि महिला ने तो क्या अपराध, यानी उसकी माँ ने तो क्या अपराध किया और उसकी मासी ने क्या अपराध किया। तो उसकी माँ पे तो दोनों लगेंगी, 109 और 317। एक केस और लिखिएगा इसी में, क्वीन एम्परर वर्सेस मिर्चिया, क्वीन एम्परर वर्सेस मिर्चिया 1896 इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। क्वीन एम्परर वर्सेस मिर्चिया, क्वीन एम्परर वर्सेस मिर्चिया। इसके फैक्ट सुन लो। क्वीन एम्परर वर्सेस मिर्चिया के 6 माह के अवैध शिशु की मां ने शिशु को एक अंधी स्त्री की सुरक्षा में इस वादे के साथ छोड़ दिया कि वो जल्दी लौटेगी, और वो लौटी नहीं। एक कोई अंधी महिला थी, उसको पकड़ाया कि माता जी मेरा बच्चा लेना एक बार, मैं आ रही हूँ, और फिर वो आई नहीं, भाग गई। ऐसे कई वीडियो भी देखते हैं ना, ऐसे मीम बने हुए, बच्चे को दे देते हैं ट्रेन में कि एक बार पकड़ना, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, और बाद में पता चला कि वो तो गई। एक केस और लिखे 317 में, भूरन वर्सेस एम्परर, भूरर वर्सेस एम्परर 1877। भूरन BHURAN, भूरन वर्सेस एम्परर।
1977 हाँ 1877 1877। इसमें एक मैरिड वुमेन अपने बच्चे को पति के घर पे ही छोड़कर किसी और आदमी के साथ भाग गई तो इस सेक्शन का दोषी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बाप तो था ना, माई तो भागी है। अब आजकल ये भागा भूगी वाले भी बहुत काम हो रहे, तो आरक्षित नहीं छोड़ा, पूरी तरह से उसका त्यागना साबित नहीं हुआ। 318 में एक केस लिख लो, बस इसके बाद इस डिस्कशन को पूरा करते हैं। सरस्वती वर्सेस एम्परर 1905 1905। सरस्वती वर्सेस एम्परर 1905 1905। एक्यूज ने गांव के जंगल में, जो महिला थी उसने गांव के जंगल में बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई, उसे वहीं छोड़ करके चली गई, तो उसको गुप्त रूप से वैन नहीं कहा जा सकता, ऐसा इस केस में कहा। कोई गुप्त रूप से उसको गाड़ देता, मार देता, उसने वहीं वैसे ही छोड़ा और चली गई। ये हमने अबॉर्शन के बारे में डिस्कस किया है। 312 से 318 एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एनसीटी दिल्ली, और रिसेंटली जो सिद्धू मूसेवाला की मां को नोटिस मिला है उस तक के और जो केसेस हैं, इन सब के डिस्कशन करते हुए हमने इसको कंप्लीट किया है। यहाँ तक के डिस्कशन में कोई बात आपको नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं, मेरी ओर से डिस्कशन पूरा हुआ।